जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी रचना है। सच में भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का सद्भाग्य जागृत हुआ जो ऐसे वचन कुंद कुंदाचार्य को देखने लिखने के विकल्प आए। कुंद कुंदाचार्य देव का ये विकल्प और हम सब निहाल हो गए। ये समयसार की बातें ही कुछ अद्भुत बातें हैं, कुछ अपूर्व बातें हैं। समयसार इस भरत क्षेत्र का वो अपूर्व ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़कर पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोगों का जीवन बदल गया है। इस समयसार ग्रंथ को जिसने हाथ में लिया उसका जीवन बदल गया। जीवन बदले बिना न रहे, ये ऐसा महान ग्रंथ है। गुरुदेव श्री के हाथ में जब आया तो उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, आ तो अशरीरी थवानो महाशास्त्र छे। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। श्रीमद् राजचंद्र जी के हाथ में आया, रत्नों की मुट्ठियाँ भर के उन्होंने सौंप दी। आप देखिए, पांडे राजमल जी हों, बनारसी दास जी हों, जयचंद जी छाबड़ा हों, ऐसे अनगिनती विद्वान वर्णी जी हों, माने ऐसे लोगों के जीवन इस समयसार से बदले हैं। 2000 वर्षों की यदि परंपरा को देखेंगे तो हजारों लोगों का जीवन बदला हुआ दिखाई देगा। ये महान ग्रंथ आज हमारे बीच में उपलब्ध है, यह भी कोई कम भाग्यशालीपन की निशानी नहीं है, क्योंकि 2000 वर्ष बाद में भी किसी ग्रंथ का हूबहू उपलब्ध हो जाना, ये इस भरत क्षेत्र पंचम काल का चमत्कार ही है भाई साहब। 2000 वर्ष बाद में आप सोचिए, 1000 वर्ष तक वो सुरक्षित रहा। वो ग्रंथ कैसे सुरक्षित रहा होगा 1000 वर्ष तक। माने कुंद कुंदाचार्य देव के लिखने के बाद वो ताड़पत्र, खुले पेपर, वो खुले पेपर किसी भी मतलब गाथाएं उसमें से मिस नहीं हुई, आगे पीछे नहीं हुई, और 1000 वर्ष तक वो व्यवस्थित रहे। तब जाकर के तो अमृतचंद्र स्वामी को मिले वो समयसार ग्रंथ। माने वो कुंद कुंदाचार्य देव का ग्रंथ वो अमृतचंद्राचार्य देव को नहीं मिलता तो वो कैसे टीका लिखते। अमृतचंद्राचार्य देव यदि उस पर टीका नहीं लिखते और वो जयसेनाचार्य देव को नहीं मिलती तो जयसेनाचार्य देव क्या करते। जयसेनाचार्य देव ने भी काम किया, और वो यदि पांडे राजमल जी साहब को नहीं मिलता, वो बनारसी दास जी को नहीं मिलता, वो उसके 200 वर्ष बाद टोडरमल जी को नहीं मिलता, और टोडरमल जी से अभी समझिए आप यहाँ तक गुरुदेव श्री के माध्यम से होते हुए आज हमारे हाथों तक पहुँचा है।
ये सब काम नहीं हुआ होता तो क्या होता, माने, और ये कितना दुर्लभ था। आप उस दुर्लभता की कल्पना करके देखिए, ये समय सार जो हमारे हाथ में आ गया है, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है। आज रखी हुई कोई चीज़ हमें कुछ वर्षों बाद में तलाशें तो अपने ही घर में रखी हुई चीज़ अपने को नहीं मिलती है। और और कैसे ताड़पत्र रखे होंगे, कैसे ताड़पत्रों पर उनके वो रचनाएं हुई, कैसे कलम चलाई उन्होंने, किस तरह से वो ग्रंथ सुरक्षित रहे होंगे। पन्ने होते थे, एक एक पेज जैसा है, पत्र जैसा है, वो पत्ता है वो, अब वो बीच में से निकल जाए, खराब हो जाए, ये अखंड रीति से लाइन से लगा हुआ हमारे को गाथाएं मिल गई है। ये सच में महाभाग्य है। आज जैसे प्रकाशन तो होता नहीं था उस समय कुछ भी, ये प्रकाशन तो 150 साल की कमाई है और क्या है, 100 साल, 125 साल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे पहले कोई प्रकाशन नहीं था 100 साल से पहले। अभी इस ज़माने में जो प्रकाशन हो रहा है वो तो बहुत हो रहा है, लेकिन सच में ये जो महाभाग्य से कुंदकुंदाचार्य देव का ग्रंथ ये मिल गया हमारे को, ये महाभाग्य है। और महाभाग्य से हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ किसके लिए उपलब्ध नहीं है भाई साहब, ग्रंथ तो सबके लिए उपलब्ध है आज की तारीख में, आज के समय में, लेकिन सबके लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी कौन उसे पढ़ रहा है। इसका मतलब हमें पढ़ने का अवसर मिलना, हमें रुचि होना, ये हमारे भी तो भाग्य की निशानी है। बिना भाग्य के कहाँ मिले भाई साहब ये बातें, बिना भाग्य के नसीब में ही नहीं है, सुनने का अवसर ही नहीं मिले, चांस ही नहीं मिले, ये जीव सुन ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, ऐसा है। तो बड़े भाग्य से हमको मिला समय सार, क्या ये नर जन्म मिला था, जैन कुल मिला था, ये सब बातें तो थी ही, लेकिन ये समय सार मिल गया है, ये भी कोई महाभाग्यशालीपन की निशानी है। और फिर हमें मिल गया और हमें उसकी रुचि उत्पन्न हो गई, हम उसे रुचि और उत्साह से पढ़ने लगे, हमारे हृदय में ये समय सार के मर्म को, रहस्य को समझने के भाव उत्पन्न हो गए। ये सब उत्तर एक के बाद एक बढ़कर के महान बातें हैं। और यहाँ हम इस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए 168 नंबर गाथा तक की चर्चा कल तक आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। आज 169 नंबर की गाथा चलेगी। कल 168 नंबर गाथा में ये कहा था कि पक्व फल जिस तरह है गिरकर नहीं जुड़ता वृक्ष से, पका हुआ फल जिस तरह से एक बार गिर गया अब वो दोबारा वृक्ष से नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं मिलता है। बस उसी तरह से जो कर्म पक गए हैं, इनको भी विपाक कहते हैं। विपाक माने उत्कृष्ट रीति से पकना, कर्म पकते हैं भाई साहब, अपने आप नहीं, कर्मों के पकने का काल आता है तब वे कर्म पक करके झड़ते हैं फल दे करके, ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसे कहते हैं विपाक। कर्म के फल देने के लिए शास्त्रों में शब्द है विपाक। विपाक माने विशेष प्रकार से, पाक माने पक जाना, विशेष रीति से कर्मों का पकना, ये विपाक कहलाता है। और जब कर्म का विपाक होता है तो यही विपाक फल देता है और फल लेकर के ये झड़ जाता है। अब ये झड़ा हुआ जो कर्म है ये दोबारा आत्मा के साथ में नहीं बंधता, क्योंकि वो जो पावर्स हैं ये पावर्स उसकी ख़त्म हो गई, क्षीण हो गई। ऐसा समझिए कोई ये जो होते हैं ना बारूद के बम वगैरह, पटाखे वगैरह ऐसे जो हैं, उनमें हमने किसी को जलाया, जलाते नहीं हैं अपन तो, कितने सालों से बरसों से छोड़ रखा है बचपन से ही, तो लेकिन फिर भी अपन तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर उस बात को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए फव्वारा था कोई, उस फव्वारे पर आग लगाई हमने और वो आग लग कर के क्या हुआ, उसमें से कुछ न कुछ ऐसा करके वो निकला, फुस हो गया है, फुस हो गया वो, और वो बढ़ा नहीं, ऊपर तक नहीं वृद्धि को प्राप्त हुआ। बतलाइए अब वो फुस हो जाने के बाद अब क्या उसे दोबारा जलाया जा सकता है? अब क्या उसे दोबारा यूज में लिया जा सकता है? नहीं। उसको तो जो काम होना था, उसने जो करना था वो काम कर दिया है, मतलब उसका काम हो जाने के बाद में
अब वो दोबारा किसी काम नहीं आएगा, अब वो यूज़लेस हो गया है। बस ठीक इसी तरह की बात यहाँ भी कह रहे हैं। कर्म का उदय आया और कर्म के उदय आने पर उसका जो हमारे लाइफ में विस्फोट करने रूप उदय था वो उदय ख़त्म हो गया। वो लाइफ में क्या विस्फोट कर पाएगा। तो इस तरह की ये सुंदर गाथा थी। और ये कहा कि भाई कर्म उत्पन्न हो जाने के बाद जब वो कर्म जीव भाव से अलग हो जाता है फिर वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। तो इस तरह, और यहाँ लास्ट पंक्ति में ये कहा था कि मिथ्यात्व भाव जड़मूल से नष्ट होने पर उसका उत्पाद दोबारा नहीं होता। ये अप्रतिहत अप्रतिपाती विशेष पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, माने एक क्षयिक सम्यक्त्व के संदर्भ में की गई बात है। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व ये छूट सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व वाले के अभी मिथ्यात्व मौजूद है, मिथ्यात्व की सत्ता है, अभी सत्ता में तो है कम से कम। क्षयोपशम सम्यक्त्व वाले के अभी सत्ता तो है, सत्ता में तो कर्म है, लेकिन अभी ये क्षयिक सम्यक दर्शन जिसके कभी मिथ्यात्व दोबारा उदय में नहीं आएगा उसकी ये चर्चा कर रहे हैं। माने एक बार ये मिथ्यात्व नष्ट हुआ सो हुआ, सादी अनंत काल के लिए दोबारा मिथ्यात्व कभी भी पलट करके देखने वाला नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ये इतने सभ्य और सज्जन व्यक्ति थे मिथ्यात्व, क्या जो मिथ्यात्व एक बार घर से निकाल दिया जैसे हाथ पकड़ करके, अब ये दोबारा पलट करके देखने वाले नहीं हैं। तो ऐसा कह सकते हैं भक्तामर स्तोत्र में एक श्लोक आता है, दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदाचित पीक्षितोसी। ये दोष जो हैं, इन दोषों को ऐसा गर्व हो गया है कि हे ऋषभदेव, तुमने यदि अपने घर से निकाल दिया तो तुम समझते क्या हो, हमें इस दुनिया में आश्रय देने वाले बहुत है। हमें ये दोष, हमें ये कर्म बहुत है। ये कर्म कह रहे हैं ऐसी बात ऋषभदेव स्वामी को, मानो उन कर्मों को ऐसा गर्व हो गया है कि तुमने निकाल दिया तो निकाल दिया होगा, कोई बात नहीं। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे अज्ञानी हैं, ऐसे बहुत सारे नादान मूर्ख लोग हैं जो हमें आश्रय देने वाले हैं। तो ऐसे ही ये ज्ञानी जीव के हृदय से जब ये निकल जाता है, मिथ्यात्व निकल जाता है ज्ञानी जीव के हृदय से, तो फिर वो मिथ्यात्व कभी भी स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी कभी पलट कर देखता नहीं है वो कि ये क्या होने वाला है, कि क्या करने वाला है। माने ऐसा सम्माननीय है ये मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व को साधारण नहीं समझना चाहिए अपने को। ये मिथ्यात्व बहुत अपने आप में ही अद्भुत है। माने बड़ा क्या कहेंगे उसे, सभ्य है, सदाचारी है, शीलवान है, सुशील है। मिथ्यात्व के गीत गा रहे टोटल जी साहब ने मोह की महिमा कह करके उस मिथ्यात्व के गीत गाए हैं। चलिए खैर, इस गाथा के उपरांत कल अंतिम चरणों में अपन ने एक कलश भी था, 114 नंबर का कलश। इस कलश में भी बातें तो कुछ इसी प्रकार की थी कि जो जीव के राग द्वेष मोह आदि हैं, इन भावों से, ये ज्ञान से रचित भाव हैं। मोह राग द्वेष से रहित भाव वो ज्ञान से रचित हैं। और ये सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है ज्ञान भाव। माने ज्ञान भाव की महिमा बतलाई, ज्ञान भाव की कीमत बतलाई कि ज्ञान भाव सर्व कर्म आश्रवों को रोकने की सामर्थ्य रखता है। ज्ञान में भाव, इससे भावाश्रवों का अभाव होता है। ये सब बातें कल हो चुकी थी और इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं। अब इस 169वीं गाथा में ज्ञानी जीवों के द्रव्य आश्रवों का अभाव है, यह बतलाते हैं। माने ज्ञानी जीव के द्रव्य आश्रव है ही नहीं। भाई द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव दो तरह के भाव हैं, दो तरह के भेद हैं। एक का नाम है द्रव्याश्रव, दूसरे का नाम है भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव क्या चीज़ है और भावाश्रव क्या चीज़ है? द्रव्याश्रव तो कर्म वर्गणाएँ हैं, द्रव्याश्रव तो पुद्गल है, और भावाश्रव क्या है? जीव के परिणाम हैं। जीव के राग द्वेष मोह के जो परिणाम हैं, ये परिणाम भावाश्रव हैं।
और द्रव्याश्रव, ये द्रव्याश्रव आत्मा का परिणाम है। द्रव्याश्रव पुद्गल का परिणाम है, द्रव्याश्रव पौद्गलिक है, द्रव्याश्रव जड़ का परिणमन है, अचेतन का परिणमन है। अभी अचेतन का परिणमन अचेतन में होता है और चेतन का परिणमन चेतन में होता है। जो इस भेद विज्ञान को जान लेते हैं, जिन्होंने ये भेद विज्ञान कर लिया, उन ज्ञानी जीवों के लिए बोले ये कर्म मिट्टी के धेले के समान है, ये द्रव्य कर्म, ये द्रव्य आश्रव बोले होते ही नहीं है ज्ञानी जीव के। ज्ञानी जीव के आश्रवों का अभाव है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। मूल गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के उसकी टीका की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सुंदर गाथा है और बड़ी सुंदर टीका है। देखिए क्या लिखते हैं। पुड़वी पिंड समाणा पूवणि बद्धादुपच्ययाथस् कम शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विणाणिस्। नीचे पद्यानुवाद। जो बंधे थे वे भूत में, वे कर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से है बद्ध सम्यक ज्ञानी के। जो बंधे थे भूतकाल में, वे सारे कर्म ज्ञानी के। अब ज्ञानी तो अभी हुआ है, आज हुआ है, और आप कह रहे हो ज्ञानी जीव के आश्रम नहीं है, कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी जीव के पहले तो कर्म बंधते ही थे। अभी ज्ञानी जीव के बंधन नहीं है, ये बात पिछली गाथाओं में सिद्ध की गई। ज्ञानी जीव के मिथ्यात्व और दर्शन मोहनी कर्म का अनंतानुबंधी का आश्रम नहीं है। ये बातें पिछले अपन कल तक उन बातों को सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि वास्तव में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला कर्म ही कर्म है। बाकी कर्म को कर्म कहते ही नहीं है। ये महापाप है। ये महापाप छूट जाने पर बाकी को क्या गिनती में ही नहीं है। जैसे कहते हैं बड़ा कर्ज उतर जाने पर छोटे कर्ज को कर्ज ही नहीं कहा, अरे अभी ये क्या बचा है, ये तो हो जाएगा, ये तो निपट जाएगा। वो थोड़ा भारी था। 90% कर्जा उतर गया, इसका मतलब सब कर्जा उतर गया, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। इस तरह ज्ञानी जीव के ये 90% का कर्जा उतर गया। 164, 165 गाथा में ये बात कही, फिर 166, 167, 168, लगभग इसी तरह की बातें सब होती रही। अब 9000 बचा है, 9999। 99,000 में से 90,000 का कर्जा उतर जाने पर एक 9 हट गया और 9,999 बचा है। 90% कर्जा उतर गया, माने अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो कुछ नहीं है जी, हाथी निकल गया, पूछ रह गई, अब क्या है। तो इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जो कर्म का आश्रव है वो नहीं बराबर है, होता ही नहीं है वो कर्म का आश्रव, ऐसा कहा है। अब कह रहे हैं चलो ठीक है, नए कर्म का आश्रव तो मान लिया नहीं हो रहा है, लेकिन पहले जो बंधे थे वो तो बंधे होंगे। अभी पहले के बंधे हुए कर्म वो कहाँ जाएंगे, वो तो अपना काम करेंगे ही ना। तो ये कह रहे हैं भैया जो बंधे थे भूत में वे सभी कर्म पृथ्वी पिंड के समान हैं, पुड़वी पिंड समाना। बड़ी गजब की गाथा है ये। क्या है गाथा के शब्द, याद रखना। ये शब्द आपके हृदय में पावर भरने का काम करेंगे। जब भी किसी कर्म को करने की या कर्म के फल को भोगने का समय आवे तो एक बात ध्यान रखना कि पुड़वी पिंड समाना। पुड़वी मतलब मिट्टी के पिंड के समान हैं वे सब कर्म, मिट्टी के ढेले के समान हैं। ये कर्म क्या बिगाड़ लेंगे। अरे जिस तरह से मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पत्थर, चूने का पत्थर या कोई भी पत्थर हो, वो जड़ पत्थर हमारा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। पत्थर अपने आप क्या बिगाड़ेगा जब तक ये स्वयं उसके साथ में माथा नहीं फोड़े। स्वयं ही पत्थर को उठा करके अपना सर फोड़े तो इसका सर फूटेगा। नहीं तो पत्थर पड़ा है, ये अपने रास्ते चल रहा है, वो पत्थर क्या बिगाड़ेगा भाई साहब, कुछ कर सकता है क्या पत्थर। बस इसी तरह से ये कर्म भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। भाई अमित जी माने क्या कह रहे हैं, ये इसमें है आज अमित जी, तो क्या कह रहे हैं बोलो।
ये जो मिट्टी के ढेले के समान कर्म हैं, वे सभी कर्म शरीर से बद्ध हैं सम्यक ज्ञानी के। ये कह रहे हैं कि ये सम्यक ज्ञानी इस जीव के ये कर्म किससे बंधे हैं, कि साहब बंधे तो हैं, बांध तो रखा है, बंधन में तो है, कोई बंधन में नहीं है। वो ज्ञानी जीव अपने आप को बंध से भिन्न अनुभव करता है। ज्ञानी जीव निरंतर इस बात का अनुभव करता है कि ये कर्म मुझे बंधता ही नहीं है, ये कर्म बंधन से मैं सदा से ही रहित हूँ। ये कर्म किसे बंधा है? कर्म कर्म से बंधता है, कर्म आत्मा से नहीं बंधता है। कर्म वर्गणाएं कर्म से बंधती है, ये आत्मा से बंधती ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? आत्मा से कर्म नहीं बंधे हैं क्या? कि नहीं बंधे हैं। जैसे कहा जाता है रस्सी से रस्सी बंधती है। गाय को बांधा हमने तो रस्सी बंधी या नहीं बंधी? रस्सी तो बंधी है, लेकिन वो रस्सी से बंधी है। गाय की गर्दन से कोई रस्सी बांध करके दिखाए जरा। क्या गर्दन से रस्सी को कैसे बांधोगे? रस्सी के एक कॉर्नर को गाय की गर्दन में लपेटकर उस रस्सी से ही तो रस्सी को बांधा है। क्या तो रस्सी से रस्सी जब बंधी हुई दिखाई देती है तो कहा जाता है कि गाय बंध गई। तो बोलो गाय बंधी या नहीं? दिखने में बंधी है, रस्सी बंधी है, गाय नहीं बंधी है। गाय बंधी कही जाती है। और क्यों कही जाती है? क्योंकि जब रस्सी से रस्सी बंध रही थी तो उसमें बीच में गाय की गर्दन थी। बीच में यदि गाय की गर्दन नहीं होती, क्या बोले साहब जब रस्सी से रस्सी कोई बांधना है तो हम इधर ही बांध देते हैं। बोले नहीं, तो गाय नहीं बंधेगी। तो इसी तरह से आत्मा से कर्म बंधे, ये कब कहा जाए कि आत्मा के चारों तरफ जो कर्म वर्गणाएं थी उन कर्मों से कर्म आकर के चिपके। आत्मा से कर्म कैसे चिपकेंगे? आत्मा से कर्म कैसे बंधेंगे? आप सोचिए, कल्पना करके देखिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है ये आत्म तत्व, जो अमूर्तिक है, जो अदृश्य है आत्मा। उस अमूर्तिक आत्मा जो अनटच स्वभावी है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता, अस्पर्शी है वो आत्मा। उस अस्पर्शी आत्मा को ये कर्म कैसे छुएंगे? ये कर्म कैसे टच करेंगे? पंकज जी हम अस्पर्शी हैं, हमारे को ये कर्म छू नहीं सकते हैं, ये कर्म हमें टच नहीं कर सकते हैं। जब ये कर्म हमें टच नहीं कर सकते तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेंगे बतलाइए? अरे नहीं नहीं ये मारेगा, अरे ये मारेगा कैसे, ये तो हमें छू ही नहीं सकता है। क्या कितनी पावर आती है इस बात को जानने से, देखने से। ये कह रहे हैं भैया ये कर्म शरीर से बंधे हैं, ये कर्म कर्म से बंधे हैं, ये जड़ जड़ से बंधा हुआ है, ये चेतन आत्म तत्व से कर्म बंधता ही नहीं है। ये साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कोई अजीब बातें हैं भैया, ये समय सार की बातें हैं। पूरा गोमट सार ये कह रहा है कि कर्म बंधा है। क्या पूरा कर्मकांड ये कह रहा है कि कर्म बंधा है। धवल जय धवल महाधवल ऐसी महान रचनाएं वो ये कह रही हैं कि भैया तुम कर्म से बंधे हो, कर्म का ऐसा उदय आएगा, कर्म का ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण होता है, कर्म इस तरह से संक्रमित होते हैं, कर्म में ये। अरे तो कर्म का काम तो कर्म में हो रहा है, आत्मा में क्या हुआ ये बतलाइए। जब कर्म का उदय आया तो कर्म का उदय आत्मा में आता है कि कर्म का उदय कर्म में आता है? कर्म जब फलीभूत होते हैं, कर्म का जब रिजल्ट आएगा, कर्म जब पक गए तो वो कर्म पक करके क्या हुआ? कहाँ आत्मा में कुछ हुआ नहीं है उसका, वो तो कर्म में ही हो रहा है। बस यही तो बात यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। जो बंधे थे वे भूत में, वे कर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यक ज्ञानी के। वे सभी कर्म शरीर से बंधे हुए हैं, किसके? सम्यक ज्ञानी जीव के। इसका मतलब ज्ञानियों के वो कर्म शरीर से ही बंधते हैं। शरीर माने इस औदारिक शरीर से नहीं बंधते हैं। अंदर में एक शरीर है जिस शरीर का नाम है कार्माण शरीर। ये दिखने वाला शरीर औदारिक शरीर है। इस औदारिक शरीर से कर्म नहीं बंधते, वैक्रियक शरीर से कर्म नहीं बंधते, आहारक से नहीं बंधते, तेजस शरीर से कर्म नहीं बंधते। ये कर्म तो कार्माण वर्गणाएं हैं। क्या? और कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई हैं। तो बस कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित हुई,
इसका नाम ही कर्म रूप बंधन है। और पहले के बंधे हुए जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों से नवीन कर्म आकर के चिपकते हैं, कर्म कर्म के साथ में आकर के बंधते हैं। और वास्तव में ये बात भी ऐसी है संजय जी साहब कि क्या कहें, कर्म से कर्म बंधे, कर्म से कर्म आकर के चिपके, ये कहना भी कथन मात्र है। वास्तव में तो वहीं मौजूद कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप बदली थी कि आती थोड़ी ना, ऐसा लगता है कर्म आश्रव हो रहा भी है, कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है छेद का, नाव में छेद हो गया, पानी आ रहा है, तो वो तो एक्चुअल में आ रहा है पानी, वो तो हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं कुछ भी। मैंने कुछ अलग हट के बात कह रहा हूँ मैं। जो कर्म वर्गणाएं आत्मा के पास में थी, बस वही अपने स्थान पर मौजूद कर्म वर्गणाएं ही स्वतंत्र रीति से स्वयं जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो वर्गणाएं कर्म रूप बदली है। उसी जगह पर आना जाना कुछ नहीं है, सेम प्लेस। कर्म आ गए, कर्म चले गए, कर्म छूट गए, छूटने का मतलब भी कुछ नहीं है, वे वहाँ की वहीं पड़े रहे हैं, तब भी छूटना है। कर्म वर्गणाओं ने फल दिया और फल दे करके वे कार्माण शरीर रूप से वो बदल करके वापस कर्म रूप हो गई, कर्म से कर्म कार्माण वर्गणा रूप हो गई। तो बोले अब कुछ नहीं है, अब बंधा हुआ नहीं है, अब बंधा हुआ था और अब बंधा हुआ नहीं है, ये क्या चक्कर हुआ। क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होना नहीं है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होकर के काल से कालांतर हुआ है, भाव से भावांतर हुआ है, बस यही परिवर्तन की बात कह रहे हैं। इतना सा भाव बदला है, इसी का नाम कर्म का बंधन है। अभी स्वतंत्र विचरण करती हुई कार्माण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंधी, ठीक है, कथन मात्र है, लेकिन एक विस्र स्रोपचय नाम मिलता है अपने यहाँ शास्त्रों में। विस्र स्रोपचय, विस्र स्रोपचय क्या चीज़ है? ये वे कार्माण वर्गणाएं हैं जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिवर्तित होने के लिए, अगले समय में कर्म रूप से बंधने के लिए रेडी है। माने हर समय कर्म बंधने के लिए तैयार रहता है, हर समय। समय बहुत सूक्ष्म है, प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, कर्म का आश्रव हो रहा है। तो जो कर्म बन रहे हैं वो कर्म कहीं दूसरी जगह से नहीं आना है, वहाँ थे। माने जैसे समझ लीजिए जो कपड़े पहने हुए हैं यही कपड़े अपने हो गए, मतलब इतना सा हुआ है। जो कर्म वर्गणाएं वहाँ थी वे कर्म वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित हुई हैं, इतना सा काम हुआ है। और इसलिए यहाँ ये शब्द दिया कि शरीर से हैं बद्ध, बस वे कुछ और नहीं है, शरीर से ही बंधे हुए हैं सम्यक ज्ञानी के। तो साहब हमारे भी तो शरीर से ही बंधे हुए हैं ना, क्या अभी वे कार्माण वर्गणा रूप हैं, वे कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कार्माण वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित होती हैं। वे कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित होती है, उनके परिणमन होने में जो निमित्त बनते हैं वो अपने भाव हैं। भावों का निमित्त पा करके कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप हो गई। और ये सम्यक ज्ञानी के शब्द क्यों दे रहे हैं यहाँ? ये क्या विशेष बात कह रहे हैं कि ये जो सम्यक ज्ञानी के बंधे हुए हैं ये कर्म शरीर से, तो अज्ञानी के कहाँ बंधे हैं? अज्ञानी के भी तो शरीर से ही बंधे हैं। कि भाई चक्कर ये है, अज्ञानी जीव बांधता है स्वयं, और अज्ञानी जीव को लगता है मेरे कर्म बंध रहे हैं, और ज्ञानी जीव ये समझता है शरीर से बंधे हुए हैं, मेरे को बनते ही नहीं है। ज्ञानी जीव अपने आप को द्रव्याश्रवों की बात कर रहे हैं भैया, द्रव्याश्रवों से भिन्न है। भावाश्रव तो ज्ञानी के भी हैं, और भावाश्रव ही वास्तव में असली आश्रव है। द्रव्याश्रव तो सहज कर्म वर्गणाओं का आना जाना लगा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ी सुंदर ये गाथा लिखी यहाँ। क्या लिखा गाथा में? पुड़वी पिंड समाना पूर्णिबद्धादुपच्ययाजस कम शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विनाणिस। जो बंधे थे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम। बंधे हुए कर्म पृथ्वी के पिंड के समान। मिट्टी आकर के पड़ी है,
अब मिट्टी आकर के आपके शरीर पर पड़ी है चाहे बाहर पड़ी है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। और पृथ्वी के पिंड के समान वे सभी कर्म शरीर से बद्ध हैं। ये सम्यक ज्ञानी के जीवन की विशेष बात है। चलिए नीचे लिखा है गाथा के अनुवाद में, उस ज्ञानी के, कौन से ज्ञानी के? जो समझदार है, जो ज्ञानी धर्मात्मा है, उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? ये प्रत्यय क्या चीज़ है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, इनको प्रत्यय कह करके पुकारा है। प्रमाद भी कहीं कहीं लिखा है। तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी आचार्य प्रमाद शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब आश्रव के कारण हैं। क्या इनसे कर्मों का आश्रव होता है, ये कर्म बंधन के कारण हैं। तो इन सभी प्रत्ययों को क्या कहा यहाँ? जो ज्ञानी के पूर्वबद्ध पहले के बंधे हुए समस्त कर्म, समस्त प्रत्यय मिट्टी के ढेले के समान हैं। जितने पहले के बंधे हुए थे सब पड़े, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अपराध किया और एक व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, और अभी केस दोनों के खिलाफ चल रहा है, तो अभी दोनों में से तकलीफ़ किसको है? केस भी नहीं चल रहा है मान लो, तो तकलीफ़ किसको है? कि किसी को भी नहीं। तो अपराधी व्यक्ति को भी और निरपराधी व्यक्ति को भी कि हाँ, तकलीफ़ तो तब होगी जब अपराध करने वाले व्यक्ति को बंधन होगा। तकलीफ़ तो बंधने पर है, और बंधने पर भी क्या तकलीफ़ है? बंधन का जब फल मिलेगा तो उसे तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से जो कर्म बंधे हैं वे कर्म तो बंधन ही है, उसमें क्या है? बंधे हैं तो बंधे हैं। तो सभी मिट्टी के ढेले के समान हैं और वे मात्र कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। तो वो कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, वे समस्त कर्म मात्र कार्माण शरीर के साथ में बंधे हुए हैं। इसका मतलब गाथा ये कहना चाहती है कि ये आत्मा के साथ में नहीं बंधे हैं, आत्मा से कर्म नहीं बंधे हैं। अभी ये बातें सुनकर के कोई व्यक्ति स्वच्छंदता अंगीकार करे, उसके लिए बातें नहीं है। ये समय सार की बातें स्वच्छंद व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये समय सार की बातें तो जो लोग सच में भाव वासन करते हैं, जिन्हें सच में अपने आत्मा का भाव वासन है, ऐसे भेद विज्ञानी जीवों के लिए है विशेष बातें हैं कि साहब आत्मा से कर्म बनते नहीं बनते तो नहीं बनते, और क्या लेना देना है। ये सब प्रत्यय द्रव्य कर्म वाले हैं। ये प्रत्यय का अर्थ जड़ कर्म लगाना चाहिए, प्रत्यय का अर्थ द्रव्य कर्म लगाना चाहिए, प्रत्यय का अर्थ पुद्गल वर्गणाएँ लगानी चाहिए। ये मिथ्यात्वजन्य पुद्गल कर्म, अविरति भी पौद्गलिक, कषाय भी पौद्गलिक, ये सब कर्म प्रकृति वाले। माने कषाय का अर्थ जीव के भाव नहीं। दो तरह की कषाएं, एक कषाय जीव के परिणाम है और एक उससे होने वाला कर्म का आश्रव है। तो जो कर्म वर्गणाएँ हैं, जिसे विनयकांत जी, माने जो कर्म वर्गणाएँ हैं, ये कर्म वर्गणाएँ जो पुद्गल की वर्गणाएँ हैं, बस उसे यहाँ प्रत्यय कहा जा रहा है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये सब प्रत्यय हैं और मात्र कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए। मात्र का मतलब ओनली एंड ओनली, मतलब ये आत्मा के साथ में बंधते ही नहीं है। अब ये बातें सुनकर के ज्ञानियों को कितना उत्साह बरतता है, ज्ञानियों के हृदय में कितना उत्साह आता है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, हमसे नहीं बन रहे हो? अरे तेरे से बनते ही नहीं है, तू तो मुक्त है, बस सदा काल मुक्त है। ज्ञानी जीव अपने आप को सदा काल मुक्त अनुभव करते हैं, मुक्त ही है वो। बंधन के बीच में भी ज्ञानी जीव को बंधन नहीं है, कर्म आश्रवों के बीच में रहता हुआ भी ज्ञानी जीव को कर्मों का आश्रव नहीं है। ऐसी भेद विज्ञान की धारा उसके अंतर में चलती है। तो उस ज्ञानी जीव की चर्चा चल रही है यहाँ। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति माने अमृत चंद्राचार्य देव इस गाथा को स्पष्ट करते हुए कुछ बातें लिखते हैं। जो पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान से बंधे हुए, अज्ञान अवस्था में थे, अज्ञान से बंधे हुए थे, क्या क्या थे वे? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय हैं। क्या
जो मिथ्यात्व है, जो अविरति है, जो कषाय है, जो योग है, ये सब क्या है? द्रव्याश्रय भूत हैं, द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय हैं। माने द्रव्याश्रवों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और अज्ञान दशा में बंधे थे, ज्ञान होने पर तो बनते नहीं है। ज्ञान होने पे मिथ्यात्व का आश्रव नहीं है, अनंतानुबंधी आदि का आश्रव नहीं है, उसके साथ में बंधने वाली और प्रकृतियों का आश्रव नहीं है। ये सब आश्रव तो अज्ञान दशा में अज्ञानी जीव के होते हैं। अभी अब हो गया सम्यक दृष्टि, अब ज्ञानी हो गया, तो ज्ञानी हो गया तो अज्ञान दशा में बंधे हुए कर्मों का क्या होगा? कर्म तो अभी ज्ञानी होने पर भी बंधे हुए तो हैं। तो ये कह रहे हैं जो पहले बंधे थे अज्ञान अवस्था में और अज्ञान से, अज्ञानी जीव के बंधे, अज्ञान अवस्था में बंधे, अज्ञान के कारण बंधे, माने अज्ञान विधाता है इनका, ठीक है ना। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। माने ये जो कर्म का आश्रव होता है, ये कर्म का आश्रव अज्ञान की देन है। और अज्ञान अवस्था का स्पष्टीकरण तो बड़ा गजब ढंग से किया सदाशिवदास जी ने। अज्ञान अवस्था के संबंध में तो उन्होंने क्या लिखा? मैं कौन हूँ जिसे इस बात की खबर नहीं है, मेरा क्या स्वरूप है जिसे इस बात का विचार नहीं है, वही अज्ञानी है। अज्ञानी किसे कहेंगे? देखिए यहाँ लिख रहे हैं योग रूप द्रव्याश्रय भूत प्रत्यय हैं, वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय, वे सब क्या हैं? अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय, अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढेले के समान है, पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। अन्य द्रव्य स्वरूप, बड़ा गजब का शब्द है ये शब्द का प्रयोग अमृतचंद्र स्वामी बार बार करते हैं। माने मैं चेतन हूँ और ये जो कर्म वर्गणाएं हैं ये अन्य द्रव्य स्वरूप है। क्या? मैं चेतन हूँ और ये कर्म वर्गणाएं पुद्गल है, तो अन्य द्रव्य हो गया ना। इनका जो द्रव्य है वो न्यारा है, वो चेतन से भिन्न है। तो चेतन से भिन्न जो द्रव्य दिखाई दे रहा है, इस द्रव्य के संदर्भ में लिख रहे हैं ये अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से, ये पुद्गल परिणाम वाले, ये अचेतन है, ये जड़ स्वभावी है और मैं चेतन हूँ। अब दोनों न्यारे न्यारे दिखाई दे रहे हैं, वो अचेतन और ये चेतन। अब दोनों द्रव्य ही न्यारे न्यारे हो गए ना। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। तो क्या लिखा बोलो? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, जीव की चाल इनसे भिन्न है, जीव की चाल इनसे भिन्न है। बोले ये चलते हैं क्या सब पुद्गल धर्म अधर्म का? पुद्गल चलता है क्या? चलो पुद्गल में क्रियावर्ती शक्ति है, पुद्गल तो चलता होगा। धर्म अधर्म आकाश काल भी चलते हैं क्या? क्या कौन चलता है? बोले इनसे अलग कह रहे हैं सब, जीव की चाल तो इनसे अलग है, जीव की चाल तो इनसे अलग है। बोले चाल का अर्थ होता है स्वभाव। चाल का अर्थ क्या है? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। इसका मतलब जीव का परिणमन इन सब से भिन्न है, ये बात कहना चाहते हैं। जीव का परिणमन पुद्गल से भिन्न है, जीव का स्वभाव पुद्गल से भिन्न है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं ये प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से और तुम स्वयं चेतन परिणाम वाले होने से ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये स्पर्श स्वभावी हैं, तुम अस्पर्श स्वभावी हो। ये अचेतन है, तुम चेतन हो। ये जड़ हैं और तुम्हारे में चेतनता व्याप्त है। आप देखिए कितनी गजब गजब की बातें कही है। अब इन जड़ जैसे मिट्टी से तुम रंच मात्र भी डरते नहीं हो। धूल मिट्टी से तुम्हें कितना डर लगता है भाई साहब? जैसे लोग तो मुर्दे से भी डरते हैं, लेकिन भैया चेतन से तो डर लगे, मुर्दे से किस बात का डर? जिंदा होवे तो किसी का कुछ बिगाड़े भी, मुर्दा क्या बिगाड़ेगा किसी का? भूत आकर के खड़ा हो जाए, ऐसा लगता है लोगों को।
टच के तो हमारे एक परिचित हैं, वो किसी डेड बॉडी के साथ में कहीं से उनको लानी पड़ी, उनको अकेले आना पड़ा। तो उनसे पूछा कि भाई आपको ये जैसे डेड बॉडी के साथ में अकेले वहाँ से आप लाए, आपको डर नहीं लगा क्या थोड़ा बहुत भी ऐसा? तो उनका ये जवाब था, ये जो मैंने अभी बात कही आपसे, कि भैया जिंदा होते तो फिर डर लगता मुर्दा से किस बात का डर लगे? मुर्दा क्या बिगाड़ लेगा? मतलब ये तो अचेतन है ना। अभी ये बात कह रहे हैं, ये क्या बिगाड़ेंगे? ये अभी जैसे अचेतन कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसे ये कर्म वर्गणाएं भी अचेतन होती हैं, ये सच में कुछ नहीं बिगाड़ती है। इन कर्म का फल कर्म में ही आता है, इन कर्मों का फल जीव में आता ही नहीं है। क्या ये कर्म का फल जीव में कैसे आएगा? माने जो बाहरी चीज है वो बाहर है, जो अंतर है वो अंदर है। अभी हम कमरे के अंदर बैठे हैं और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, तो इससे हमारे कमरे में हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब ये खिड़की से, कांच की खिड़की से, खिड़की बंद होने पर ये बाहर देखता है और डरता है, अरे कितना तेज़ तूफान आ रहा है, अरे बहुत गड़बड़ हो रही है, इतना तेज़ तूफान, क्या होगा क्या होगा? अरे तू क्यों डर रहा है भाई? तू तो कमरे के अंदर सुरक्षित है। कमरे के अंदर सुरक्षित रहने वाला व्यक्ति भी यदि बाहर के तूफान को देख करके डरेगा तो वो अपनी अज्ञानता से ही डर रहा है, अपनी नासमझी से ही वो डर रहा है। बस यही बात यहाँ कहना चाहते हैं कि भैया तुम भी किस तरह से डर रहे हो इन कर्म वर्गणाओं से। ये कर्म वर्गणाएं तो पुद्गल हैं, ये पुद्गल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है कि नहीं साहब जब फल मिलेगा तब तो बिगड़ेगा। बोले इनका फल भी इन्हीं में आता है, पुद्गल का फल पुद्गल में मिलता है, पुद्गल का फल चेतन में आता ही नहीं है। क्या पुद्गल का उदय पुद्गल में ही आएगा? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए शर्ट गंदा हुआ, तो शर्ट गंदा होने पर शर्ट ही गंदा है क्या? माने जिस भी चीज़ की बात करो आप, जहाँ परिवर्तन हो रहा है वहीं तो होगा, दूसरे में कैसे होगा? मान लीजिए घर में कई तरह के पकवान बनाए हैं और सुबह से शाम तक रसगुल्ले ख़राब हो गए, तो रसगुल्ले ख़राब हो गए तो इससे बने हुए हलवे में क्या फ़र्क पड़ गया? हलवे में तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं कि नहीं ये तो ख़राब हो गया, ये तो ख़राब हो गया। अरे ख़राब जो हुआ है वो ख़राब हुआ है, परिवर्तन जिसमें हुआ है उसमें परिवर्तन हुआ है, उसका परिवर्तन किसी दूसरे में नहीं हो सकता। इसी तरह कर्म का परिवर्तन कर्म वर्गणाओं में हुआ है। ये कर्म वर्गणाएं ही कर्म रूप से परिणमित हुई थी, वे कर्म ही कर्माण वर्गणा रूप से पुनः परिणमित हुए हैं। उनका फल कर्म में ही मिल रहा है, उनका फल चेतन में मिलता ही नहीं है। यह परिणमति बस सह करता वही करता है। देखिए बड़ी गजब की गाथा है, और इस गाथा के संबंध में और क्या कह रहे हैं टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव। पहले बंधे थे, अज्ञान अवस्था में बंधे हुए कर्म थे। अज्ञान अवस्था में बंधे हुए कर्म मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग रूप द्रव्याश्रव भूत। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये सब क्या थे? द्रव्य आश्रव भूत प्रत्यय। इनको द्रव्य आश्रव कहा और प्रत्यय कहा, कारण कहा इनको। वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से, बस ये समझो आपकी ये पुद्गल परिणाम वाले हैं। जो जीव इन कर्म वर्गणाओं को पुद्गल परिणाम में समझता है उसे फिर इन कर्मों का डर नहीं लगता। अरे ज्ञानी जीव तो इतना विचार करते हैं कि इनके फल को भी हम नहीं भोगते। अभी तो ये जितने पहले के बंधे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं पाटनी जी साहब, क्या अदम जी पाटनी साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये जितने पहले के बंधे हुए कर्म हैं, ये पहले के बंधे हुए कर्म पड़े, पहले का किया हुआ पाप है, पड़ा हुआ है। जब तक फल नहीं दे रहा है तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कहते हैं ना ऐसा, पूर्व में बंधे हुए कर्म थे जब तक तुझको माफ़ है? ऐसा कहते हैं ना, क्या वाक्य है वो? तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करो हजार, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करो हजार। हजारों अवगुण, हजारों दोष, हजारों अपराध नहीं कर लिए जाएं। कहते हैं पाप का घड़ा जब तक नहीं भर जाए। पाप का घड़ा भर गया भाई साहब, घड़ा भर गया मतलब अब उसके फल देने का काल आ गया। अभी तक सिर्फ बंद ही बंद हो रहा था, अब बंधन होना बंद हो गया।
अब बंधन होना, अब क्या करो, अब तो इनके उदय आने का काल आ गया है। और ये बात निश्चित मान करके चलिए, कर्म का फल नियम से उधार होता है और धर्म का फल नियम से तत्काल मिलता है। कर्म और धर्म में क्या फ़र्क है? कर्म वो जिसका फल तत्काल नियम से नहीं मिले उसका नाम कर्म, और धर्म वो जिसका फल नियम से तत्काल मिले वो धर्म। ऐसा नहीं है अभी आपने धर्म किया था, पूजन पाठ की, भक्ति की, तो इसका फल भविष्य में मिलेगा। भविष्य में क्या मिलेगा? अभी मिला कि अभी आनंद आया कि नहीं? क्या ये साहब अभी तो आनंद नहीं आया, तो बोले तुम्हें भविष्य में भी नहीं आएगा। अभी नहीं आया तो भविष्य में क्या आएगा? माने अभी आए तो भविष्य में फिर जो कर्म बंधा उसका फल भविष्य में अच्छा मिलेगा। लेकिन जिसको वर्तमान में आनंद आ रहा है, बस वर्तमान में ही भोगते हैं ज्ञानी जीव, ये भविष्य का विचार नहीं करते। धर्म का फल नियम से तत्काल मिलता है, और जिसका फल तत्काल नहीं मिल रहा है वो सब धर्म नहीं है, वो सब कर्म ही है। पूजन, भक्ति, आराधना, व्रत, उपवास जो कुछ किया आपने, और आप इसके फल में इंतजार कर रहे हो, अब तो हमने इतना किया था, अच्छा फल मिलेगा, इसका मतलब वो कर्म किया था, धर्म नहीं था। क्या तुम सोच रहे हो कि हमने धर्म किया था? वो धर्म था ही नहीं, क्योंकि धर्म होता तो उसका फल तत्काल मिलता। धर्म तो रत्नत्रय रूप परिणमन का नाम है, धर्म तो आत्मानुभूति का नाम है, धर्म तो अतीन्द्रिय आनंद का नाम है। वो अतीन्द्रिय आनंद का फल कब मिले? बोले जब भोगेगा तो तुरंत मिलेगा, और बोले बाद में, बोले बाद का चक्कर नहीं होता, यहाँ उधार का काम नहीं है। लिखा रहता है दुकानों पर आज नकद कल उधार। बोले कल उधार का मतलब क्या? बोले वो कल कभी नहीं आएगा। ऐसे ही धर्म का फल कल मिलेगा, बोले कल मिलता ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। ये लिख रहे हैं यहाँ, बड़ा सुंदर ही बात लिखी है। अज्ञान अवस्था में बंधे थे पहले सारे कर्म, जितने कर्म बंधे हैं सभी कर्म अज्ञान के कारण बंधे हैं, अज्ञान अवस्था में बंधे हुए हैं, और अज्ञान ही उनका विधाता है। ऐसे बंधे हुए कर्म जो मिथ्यात्व रूप थे, ऐसे बंधे हुए कर्म जो अविरति, कषाय और योग रूप थे, ये द्रव्य आश्रव के कारण थे, द्रव्य आश्रव स्वरूप थे। अन्य द्रव्य रूप, पुद्गल द्रव्य रूप, अचेतन पदार्थ, अचेतन परिणाम वाले होने से ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढेले के समान है। माने ज्ञानी जीव को उसका आश्रव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव इस सच्चाई को जानता है। वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावतः है, आगे कह रहे हैं देखिए अमृतचंद्र आचार्य, वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावतः मात्र कार्माण शरीर के साथ ही बंधे हुए हैं, कार्माण शरीर के साथ ही बंधे हैं। इसका कार्माण शरीर के साथ बंधे हैं, इसका मतलब मेरे साथ में नहीं बंधे हुए हैं। जिस जीव का लक्ष्य इस बात पर चला गया कि मुझे कर्म बांधते ही नहीं है, वो है एक बड़ा सुंदर भजन, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, ये इस कर्म ने तुझे छुआ नहीं, ऐसी पंक्तियां हैं कुछ। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, क्या है लाइन है, कुछ ध्यान है? कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, ये कर्म तुझे छूते नहीं है, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ज़बरदस्ती कर्म के चक्कर में स्वयं ही कर्म, अब देखो पड़ा था पत्थर और उठा करके, नहीं ये पत्थर मेरे इस पत्थर से मेरे को टक्कर लग गई, इस पत्थर ने मुझे टकरा दिया, इस पत्थर ने मुझे गिरा दिया, इस पत्थर ने ऐसा कर दिया। भाई तू स्वयं देख करके नहीं चला, भूल तो तेरी है। क्या पत्थर ने क्या किया? बोले नहीं गड्ढे में गिर गया। बोले तू गिर क्यों गया ये बतला। कि नहीं गड्ढे ने मुझे गिरा दिया। तो गड्ढा गिराने वाला नहीं है, ऐसे ही ये कर्म तुझे बांधने वाले नहीं है। स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण ये जीव कर्म बांधता है। ये जीव संसार दशा में अपनी अज्ञानता के कारण परिभ्रमण कर रहा है। ज्ञान हो जाने पर परिभ्रमण में कुछ नहीं बचा। क्यों करेगा परिभ्रमण ज्ञान हो जाने पर? जिसे ज्ञान नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है, क्या लिखा है, सुन चेतन अब जागना, ऐसा तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जागना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। बड़े सुंदर कैसे कैसे पंक्तियों की रचनाएं इस युग में हुई है।
तू ही शुद्ध है, मेरे को तो आगा राग भी, तू ही गुण अनंत की खान है, सुन चेतना अब जागना, जागना सुन चेतना। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ तो बात हो गई अपनी तो पूरी टीका की, है ना, समय भी हो गया। वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावतः कार्मण शरीर के साथ ही बंधे हुए हैं। ये कर्म का स्वभाव ही ऐसा है, ये कर्म वर्गणाएं कर्मों के साथ में ही बंधती है, जीव के साथ नहीं। कितना स्पष्ट शब्द में अमृत चंद्राचार्य देव के शब्द हैं, जीव के साथ में नहीं। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्य आश्रमों का अभाव सिद्ध है, इसलिए ज्ञानी जीव के द्रव्य कर्मों का आश्रव हुआ ही नहीं है। ये द्रव्य कर्म का आश्रव ज्ञानी जीव के हो ही नहीं सकता है। कितना स्पष्ट शब्दों में अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दिया। बोले ज्ञानी के स्वभाव से द्रव्य कर्मों का आश्रव नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे तो है। बोले नहीं, ज्ञानी का अर्थ ज्ञान स्वभावी किया जाए तो जीव मात्र के कर्म का आश्रव नहीं है। ये साहब कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो आप, संसार दशा नहीं रहेगी, संसार दशा का अभाव हो जाएगा। बोले कुछ नहीं होगा, एक बार इस बात को जो जीव स्वीकार कर लेते हैं फिर उस जीव के संसार दशा रहती ही नहीं है। क्या वे संसार से ही पार हो जाते हैं। तो कुछ अद्भुत बातें हैं इसके संबंध में, टीका में कुछ और अच्छे ढंग से उसको खुलासा किया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। दिन का कोई भी प्रोग्राम लाइव नहीं है, है ना? हाँ।